अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को शरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु मैम थोड़ा आदरणीय नेटवर्क में आ श्री जाइए, आपकी कुलदीप आवाज सर और नाग ब्रेक हो रही। सर, दोनों गुरु को चरण वंदन करती हूँ। हरि मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? थोड़ा सा नेटवर्क में आइए मैम, अपने लेफ्ट राइट हो जाइए। प्रतापन सर और शीना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे मातृशक्ति, सर अब आवाज आ रही है? यस मैम, यस। हाँ सर। कंटिन्यू मैम। जी सर, जी सर। और यहाँ जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, मातृशक्ति बनी हुई है, सभी का बहुत बहुत अनीता मैम, आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप संभालिए होस्टिंग, शायद श्रद्धा मैम का नेटवर्क इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। शुभ संध्या एवं रात्रि कालीन बेला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सादर नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा आप गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है। तो आप मन को एकाग्र करके कंफर्ट जोन में रहे और आज उनके शब्दों से हम जो शिक्षा और जो प्रेरणा ग्रहण करेंगे, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी जिनके शब्दों में सटीकता है और विचारों में स्पष्टता रहती है। हमेशा एक कर्म एक सच्चाई की मिसाल रहते हैं। तो सभी को होस्ट में निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे और सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आदरणीय कुलदीप सर जी बिहार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? यस सर, कंटिन्यू सर, क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। जस्ट ए मिनट। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और पैनल पर मौजूद सभी लीडर्स को सर्वप्रथम तो रंग पंचमी की शुभकामनाएं। और बहुत अच्छे से आप लोगों का त्योहार मना होगा, ये ईश्वर से मैं कामना करी थी सुबह से ही, और ये उम्मीद भी रखता हूँ। और साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमको एक चीज समझने की सख्त आवश्यकता है साथियों,
कि आखिर नेटवर्क क्या है और नेटवर्क की परिभाषा क्या है और नेटवर्क की सही पाठशाला क्या है। क्योंकि नेटवर्क तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की पाठशाला को हम आज तक नहीं जाने हैं, नहीं पहचाने, और हम बन गए हैं एक नेटवर्कर। लेकिन जब हम उस पाठशाला में बचपन से निकलते हैं और फिर भी हम एक डिग्री नहीं ले पाते नेटवर्कर की, और हम बहुत खुश होकर अपने आप से हमेशा यही धोखा देते आए हैं, यही अपने आप को बहलाते आए हैं कि हम तो एक नेटवर्कर हैं, हमसे बेटर नेटवर्क कोई कर ही नहीं सकता। तो आज इसी विषय पर चर्चा हो जाए साथियों, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी समय भी उचित है, क्योंकि आने वाले समय में आप सबको इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं मेरे सेशन को स्टार्ट करता हूँ साथियों। और ये ट्रेनिंग नहीं है साथियों, ये आप लोगों को वो चीजें याद दिलाई जा रही हैं जो आप लोग कहीं भूल चुके हो, या जानबूझकर उन चीजों को याद करना नहीं चाह रहे हो। तो साथियों, आज हमको सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि नेटवर्क की परिभाषा क्या है और नेटवर्क की पाठशाला क्या है और नेटवर्क के सही गुरु कौन है। साथियों, आप लोग एक परिवार से जुड़े हुए, जहां से आपको नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है, और प्रथम शिक्षा जो हम हमेशा सब साथियों के मुख से भी सुनते आए हैं, हम भी बोलते आए हैं कि प्रथम गुरु कोई भी हो उसकी माता रहती है या माता पिता रहते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग हो या नेटवर्क हो, सही गुरु तो हमारे माता पिता ही है। बाकी हम सिर्फ एक दूसरे का ज्ञान सुनते हैं, एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं और उनको गुरु कहना चालू कर देते हैं। जबकि हकीकत ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि नेटवर्क के हमारे जो प्रथम गुरु हैं वही असली गुरु हैं। और इस बात को मेरा कोई भी साथी नहीं नकार पाएगा। अगर अभी आपके मन में ऐसे कोई सवाल आ रहे हैं कि कुलदीप सर ये बात गलत बोल रहे हैं, तो साथियों मेरा सेशन पूरा हो जाने दो, आपके मन की शंका भी मैं दूर करके रहूंगा आज। और आप लोगों को हकीकत में क्या करना है और क्या गलतियां आप लोग करते आए हो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद रियलाइज करोगे इस सेशन के बाद। साथियों, जब हम इस दुनिया में भी नहीं आते हैं, हमारा नेटवर्क उस समय से चालू होता है हमारे माता पिता के माध्यम से। और जैसे ही हमारा जन्म होता है उस दिन से आपका नेटवर्क चालू हो जाता है। और मैंने आज कोई पहली बार ये बात आपके बीच में नहीं रख रहा हूँ, पहले भी 2 या 3 बार से ज्यादा मैं इस बात को रख चुका हूँ। पर मुझको ये आज आभास हुआ है कि नहीं, शायद मेरे समझाने में कुछ कमी रही हो, अभी गलती मेरी ही रही होगी साथियों। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ और मानता भी हूँ। पर आज मैं वो सब कमी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही नेटवर्कर बनाया जाए। तो साथियों, हमारे माता पिता या हमारा परिवार हमको नेटवर्क की पाठशाला कहाँ से आरंभ होती है? हमारे जन्म से। साथियों, 2 या 3 साल तक हमको समझ नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं रहती, जबकि नेटवर्क हमारे जन्म के पहले सेकंड से स्टार्ट हो जाता है। जब एक बच्चा इस पृथ्वी पर आता है नवजात शिशु के रूप में, जन्म लेते ही सबसे पहले तो साथियों हॉस्पिटल की जो नर्सें रहती है वो माता को खुशखबरी देती है कि आपके यहाँ बेटा आया है, कि आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। ये चीज भी तो दूसरे के माध्यम से ही मालूम पड़ती है ना हमको। और उसके बाद परिवार के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, परिवार के जो सदस्य रहते हैं, उनके हाथों में उस बच्चे को दिया जाता है, उस शिशु को दिया जाता है। वहां से उनकी जो खुशी है, उसका जो आनंद वो लेते हैं, उसको साथियों उनके अलावा कोई भी महसूस नहीं कर सकता। और जैसे जैसे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन तक ये बातें पहुंचती हैं, इसको नेटवर्क कहते हैं। फिर हमारे रिश्तेदारों को मालूम पड़ता है, इसको नेटवर्क कहते हैं। फिर साथियों, आज
अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूं तो जैसे ही 6 दिन पूरे होते हैं तो छठी पूजा होती है। 1 महीने के बाद सूरज पूजा होती है। वहां भी जितने हमारे मिलने वाले रहते हैं, दोस्त हों, रिश्तेदार हों या हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, उन सबको बुलाया जाता है निमंत्रण के माध्यम से। तो बिना नेटवर्क के तो निमंत्रण नहीं पहुंचता साथियों। आज मेरी बातों को गहराई से सोचना और समझना और सुनने की कोशिश करना साथियों। तो नेटवर्क वहां से स्टार्ट हुआ हमारा। और जैसे ही हम चलना सीखते हैं, हम कुछ समझना सीखते हैं, तो हमको मिलता है गुरुकुल, हमको मिलता है प्राइमरी स्कूल। वहां से हमारा नेटवर्क बाहरी दुनिया से स्थापित होता है। जो हमारे शिक्षक है या शिक्षिका है, वो हमको एक किताबी ज्ञान देने के गुरु रहते हैं साथियों। व्यवहारिक ज्ञान तो हमको हमारा परिवार ही देता है ना। और नेटवर्क में क्या चाहिए? व्यवहार चाहिए। लेकिन एजुकेशन भी जरूरी है। वहां से हमको वो नॉलेज मिलता है जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। क्योंकि अब वो समय गया है साथियों कि बाहरी ज्ञान भी स्कूलों में जो पहले कभी मिलता था कि आपको जीना कैसे है, आपके कर्तव्य क्या है, आपकी जवाबदारियां क्या है, आपकी जिम्मेवारियां क्या है, आजकल वो शिक्षा नदारद हो चुकी है स्कूलों से। आज हमारे बीच में खंडाते सर हैं, बुजुर्ग पर्सन है वो भी। लेकिन मैं अगर उनसे ही सवाल करूं कि सर क्या आप इस विषय पर शिक्षा देते हैं, तो साथियों उनका जवाब अगर वो ईमानदारी से देंगे तो ना ही आएगा, हाँ नहीं आ सकता। जबकि जब खंडाते सर ने पढ़ाई की होगी या आप लोगों ने की है या मैंने की है, उस समय ये व्यवहारिक ज्ञान भी स्कूलों से मिलता था, हमारे कॉलेजों में भी मिलता था साथियों। तो जब हमको प्रथम पाठशाला, बिना अनुभव वाली पाठशाला, अनुभव है तो हमारे बुजुर्गों का है लेकिन हमारा खुद का नहीं है साथियों। हम इस गलतफहमी के शिकार ना हो कि हमको घर से ही अनुभव प्राप्त हो गया। हाँ, बुजुर्गों की विचारों पर, बुजुर्गों की शिक्षा पर आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो ये अनुभव आपको होगा कि किसके साथ किस वाणी का उपयोग करना है, किसको किस आदर सूचक शब्दों से बुलाना है, छोटों से किस तरह का व्यवहार करना है, उनसे किस प्रकार बातें करना है। जब इतना ज्ञान हम सबको मिल जाता है साथियों, बचपन से लेकर वयस्क होने तक, तो हमको उस ज्ञान को याद रखने की सख्त आवश्यकता है। पर हम उन चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। आज अगर किसी के माँ बाप अनपढ़ हैं तो उनकी नजर, बच्चों की जो रहती है, उनकी नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं है। लेकिन उनके पास जो शिक्षा है वो साथियों किसी प्रोफेसर के अंदर भी नहीं मिलेगी आपको, किसी फिलोसफर के अंदर भी नहीं मिलेगी, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर भी नहीं मिलेगी। अब जैसे ही हम लोग वयस्क होते हैं साथियों, यहाँ से एक नेटवर्क और स्थापित होता है। जब आपका रिश्ता होता है जिस परिवार को आप जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, जिस जीवन साथी से आप लोग कभी मिलते ही नहीं हो, उसके साथ आपकी जीवन की डोर बनती है। पूरा जीवन पति पत्नी का आपसी जो रिश्ता रहता है, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, ये सब बातें होती हैं। और दो परिवारों का मिलन होता है साथियों। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं साथियों। जो हम हमारी लाइफलाइन को लेकर आते हैं, क्या उस साथी को हम शुरू से पहचानते हैं? एक दो साथी को आप जरूर पहचानते हो, लेकिन जब हमारी टीमें बड़ी होती हैं, जो हमारे साथियों के द्वारा साथी लाए जाते हैं, वो तो हमारे लिए अनजान रहते हैं ना। ये चीजें भी हमको समझने की सख्त आवश्यकता है। क्या हमारा रिश्ता होता है, हम हमारे ससुराल पक्ष को नेगलेक्ट कर सकते हैं साथियों? उनके हर दुख सुख में
हमारी प्रथम आवश्यकता पड़ती है। और ये चीजें हमको कोई कहता नहीं है, ये जवाबदारी हम खुद अपने आप से लेते हैं, अपने आप संभालते हैं। क्या हम हमारी टीमों के साथ ये जवाबदारी संभालते हैं साथियों? आप लोग खुद विचार करो। आपको आपके नेटवर्क करने की क्षमता, और आप किस तरह नेटवर्क कर रहे हो, किस स्वार्थवश नेटवर्क कर रहे हो, सब चीजें आज आपके सामने आ जाएंगी साथियों। पर मनन आपको करना है, मुझको नहीं। तो साथियों, जब से हमारी आंखें खुलती हैं और जब हमारी आंखें बंद होती हैं, उस समय तक हम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क करते हैं। आज चक्की के दो पार्टों में रहना पड़ता है, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे हमारे पुरुष साथी हो। एक तरफ हमारे घर के बड़े, एक तरफ हमारे बच्चे, और पिसते हैं आप लोग, हम लोग। क्योंकि बच्चों को अवॉइड करो, वहां भी गलत है साथियों, और हमारे बुजुर्गों को अवॉइड करो, वह भी गलत है। जब आप वहां पर धैर्य रख सकते हो, वहां पर अपने आप को मजबूत रख सकते हो, तो अपनी टीमों में ये गुण क्यों नहीं उतार सकते? अपने खुद के अंदर ये गुण क्यों नहीं उतार सकते साथियों? आज बेशक यूनिवर्सिटी खुल जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, जो कि खुलना चालू हो चुकी है, वहां भी ये शिक्षा आपको नहीं मिलेगी साथियों। पर आपका घर, आपका परिवार, आपके बड़े, यहाँ तक कि आपसे छोटे आपके भाई बहन हो, आपके बच्चे हो, वो भी आपको एक शिक्षा दे जाते हैं कि आपको क्या आचरण रखना है, आपको कपड़े कैसे पहनना है। अब वो जमाना गया साथियों कि आज के बच्चे चुप रह जाए। अगर उनको लगेगा कि आपके पास ड्रेसअप सेंस नहीं है, तो आज के बच्चे जरूर टोकेंगे आपको। हर घर की कहानी है साथियों। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज एक चीज बताओ साथियों, घर के अंदर, परिवार के अंदर एक छोटा सा फंक्शन भी होता है, तो वहां भी आपको लिस्टिंग की जरूरत पड़ती है। कोई साथी छूट ना जाए, सबके नाम लिखते हो आप लोग, और अपने परिवार के ही सदस्य से पूछते हो कि उसका नाम लिखा कि नहीं, उसको निमंत्रण दिया कि नहीं। एक जनरल बात कर रहा हूँ साथियों में, कोई लीक से अलग हटकर बात नहीं कर रहा हूँ आज। जब वहां एक एक बारीकी पर आप लोगों का ध्यान जाता है, तो नेटवर्क मार्केट में आने के बाद जो आपको एक इनकम देता है, एक पहचान देता है, एक सम्मान देता है, यहाँ ये छोटी छोटी चूक क्यों करते हो आप लोग? आप उस खास लीडर को हमेशा भूलते हो, जिस लीडर का महत्व आपके नेटवर्क मार्केट में आपके लिए सबसे ज्यादा है। बेशक वो धीरे गति से चलने वाला हो, बेशक वो अपनी वाणी रखने में थोड़ा कमजोर हो, लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वही व्यक्ति रहेगा साथियों। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम वाणी के ऊपर। आज अगर आपके घर में आपके बड़े आपको दो बात कहते हैं, तो क्या आप अपनी वाणी में नर्मता भूल जाते हैं साथियों? क्या उनके साथ बदतमीजी करते हैं? यही चीजें हमारे लिए अप्लाई होती है, हमारे अपलाइन के लिए, हमारे लाइफ पार्टनर्स के लिए, और हमारी क्रॉस लाइन के लिए। यहाँ क्रॉस लाइन को आप अपने उन रिश्तेदारों को समझो जो आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ लाइन या आपके अपलाइन आपके वो रिश्तेदार हो सकते हैं, जैसे मामा हुए, अंकल वगैरह हुए, आपके अंकल के साले वगैरह हुए। पर आपके मामा के साले वगैरह जो भी हैं, वो आपके लिए क्रॉस लाइन है। क्यों? क्योंकि आपके तार उनके आपके मामा की वजह से जुड़े हैं। और यहाँ क्रॉस लाइन जैसे शब्दों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, हमने महसूस किया है, और हमने इसके ऊपर आवाज भी उठाई है कि क्रॉस लाइन क्या होती है। बड़े बड़े लीडर भी हमारी बात का जवाब नहीं दे पाए साथियों। तो ये शिक्षा आपको मिली है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मिली है कि नहीं, ये लाइन हमारी नहीं है, ये हमसे क्रॉस लाइन है,
इसके साथ आपको संबंध स्थापित नहीं करना है। तो ये भावनाएं हमको किसने दी साथियों? हमारे साथियों ने दी ना, जो हमारा भविष्य बनाने के लिए लाए हैं, जो हमको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए लाए। वही लोग अगर ऐसे विचार आपके मन में डालेंगे तो इंसानियत तो आपकी वहीं खत्म हो गई उसी समय। फिर आप कैसे अपने आप को एक अच्छा लीडर बना पाओगे? तो लीडर के लिए कोई अपना नहीं होता और कोई पराया भी नहीं होता। एक सच्चे और अच्छे लीडर के सबसे प्रथम गुण है साथियों। आज अगर हमारी कंपनी है, उसमें जितने भी सदस्य हैं तो हमारे भाई बंधु ही ना। तो कैसे वो हमारे क्रॉस लाइन हो गए? कैसे वो हमारे दुश्मन हो गए? आप लोग अपने पुराने समय को याद करके देखिए साथियों, क्या आपको ये शिक्षा नहीं मिली? और अगर नहीं मिली तो मेरे बातों को झुठलाना भी आपका ही काम है साथियों। पर मुझको ये पूरी उम्मीद है कि मैं जो बातें रख रहा हूँ वो सबसे बड़ी कटु सत्य है। आपको भी ये अनुभव हुआ है, और जिन लीडरों ने ये अनुभव आप लोगों को दिया है, अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनको मेरी बातें सबसे ज्यादा नागवार गुजरेंगी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है ये चीजें आपको सिखाकर। क्योंकि नेटवर्क मार्केट तो यहीं खत्म हो गया ना, कि ये आपका क्रॉस लाइन है, ये आपका हितैषी नहीं है, ये आपसे बात करके आपसे के संबंधों को भुनाने की कोशिश करेगा। और ये होता है साथियों, हमने खुद ये अनुभव किया है। हम भी नहीं इस बात को नकार रहे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबसूरती थी, आत्मीयता, एक दूसरे को साथ लेकर चलना, एक दूसरे का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही वो चीजें खत्म हुई है। हमने ही उनका गला घोटा है, हमने ही उन वानियों पर ब्रेक लगाया है। गलती हमारी है साथियों। हम दूसरों को दोष दें या हमारे अपलाइनों को दोष दें कि हमको तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि ये क्रॉस लाइन है, यहाँ हमको ज्यादा संबंध नहीं। तो हमारा विवेक कहाँ गया था साथियों? हमारे विचार कहाँ गए थे? हमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, और अपने लाइफ लाइन को भी इन्हीं बड़ी बातों से हम अपने साथ लेकर आए। तो हमने भी तो जो देखा है, जो सुना है और जो समझा है, उन्हीं बातों पर अमल किया ना। हमने हमारे विवेक का तो इस्तेमाल ही नहीं किया कि हकीकत क्या है, सही होना क्या चाहिए। क्या हमारे परिवार के बुजुर्गों ने या हमारे माता पिता ने हमसे ये बोला है कि ये आपके अंकल के रिश्तेदार हैं, आप इनसे बात ना करें? बताओ साथियों, अगर एक भी साथी के परिवार से ये बातें सुनने में आई हो तो मैं मेरे सेशन को यहीं खत्म कर देता हूँ। और मुझको ये विश्वास है साथियों कि जैसे घुटना पेट की तरफ मिलता है, मुड़ता है, उसी प्रकार हमारा जो परिवार है, कितने भी मतभेद हो जाए, कितने भी आपसी विवाद हो जाए, लेकिन परिवार के किसी सदस्य पर कोई मुसीबत आती है, कोई दुविधा आती है, कोई बाहरी व्यक्ति आकर परिवार के बारे में गलत बोलता है, बेशक आप नफरत करते हो उस सदस्य से अपने परिवार के, पर उस समय आप उसकी तरफ से बोलेंगे, आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे साथियों। तो हमारे नेटवर्क में अगर हम हमारे लाइफलाइन की बुराई सुनते हैं, हमारे अपलाइन की बुराई सुनते हैं, तो हम चुप कैसे रह जाते हैं? हमारी इंसानियत उस समय कहाँ मर जाती है? क्योंकि ये चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सिखाने वाला नहीं है, चाहे वो महान से महान अपलाइन क्यों ना हो। पर ये चीजें हमको हमारा परिवार बचपन से सिखाता है। तो जो पाठशाला हमको हमारे आसपास से मिलती है, हम उसको नजरअंदाज क्यों करते हैं? हम क्यों बाहरी दुनिया के साजो सामान को देखते हैं? आज दिखावे को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है नेटवर्क मार्केटिंग, कि जितना अच्छा आप बनकर रहोगे,
उतना अच्छा आपका बिजनेस जाएगा। आपकी ताकत तो साइकिल चलाने की नहीं है, पर यहाँ सिखाया जाता है कि आप बाइक के बजाय कार से जाओ, आप अच्छे सूट बूट पहन कर जाओ। क्या करेगा साथियों सूट बूट, जब आपकी वाणी उस सूट बूट का साथ नहीं दे पाएगी, आपके स्टैंडर्ड का साथ नहीं दे पाएगी। दूसरा आपका व्यवहार, वो खुद धोखा देगा आपको। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं रख पाओगे और खुद को असहज महसूस करोगे। तो ऐसा दिखावा किस काम का। यहाँ दिखावा होता है विचारों का, और वो दिखाना नहीं पड़ता साथियों। आपकी वाणी, आपका अनुभव, आपके अंतरात्मा से निकले हुए विचार, आपकी सच्चाई सामने वाला खुद महसूस करता है। ये ज्ञान क्या आपको कहीं और मिलेगा साथियों, आपके परिवार के अलावा। आपके परिवार ने ये तो कभी नहीं बोला कि भाई इस परिवार में आपका रिश्ता हो रहा है। हमारे पास तो इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन हमको अपनी हैसियत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। आटे में नमक समाता है ना साथियों, इतना ही दिखावा होता है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर इससे ज्यादा वो दिखावा हुआ है तो वो रिश्तेदारी बहुत कम समय चलती है, बहुत जल्दी टूटती है। और तो हम या तो अपने परिवार के लड़के को देते हैं, या दूसरे परिवार की जो लड़कियां हम लेकर आते हैं अपने परिवार, उनको देते हैं कि इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया। और वही सब कुछ अनुभव हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा करते आए हैं कि जो लीडर कुछ अलग हटकर बात करता है, चाहे उसके विचार कितने भी शुद्ध हो, वहां उस पर उंगली उठाई जाती है। ये आप और हम डेली महसूस करते हैं साथी, और करते आ रहे हैं। कोई साथी पिछले 10 साल से करता आ रहा है, कोई साथी पिछले 4 महीने से करता आ रहा है, कोई साथी 2 साल से करता आ रहा है। पर जो बातें मैं कर रहा हूँ साथियों, ये आपकी डेली की दिनचर्या है। तो यहाँ से अगर हमको वाकई ही अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, तो जो हमने अपने परिवार से सीखा है उन बातों को महत्व देते हुए, उन बातों पर अमल करते हुए अपने विचारों में चेंज लाए, ना कि किसी मेरे जैसे पागल आदमी की बातें सुनकर। और साथियों, नकल किसी की नहीं होती, इस बात को भी कठिन मान कर रख लो। मेरे विचार मेरे ही रहेंगे। कोई साथी कितना भी मेरे विचारों की नकल करना चाहे, जब तक वो दिल से नहीं इन चीजों को कबूल करेगा, वो नकल भी नहीं कर सकता। वो अपने आप को खुद ओपन कर देगा कि मेरी कथनी और मेरी करनी एक नहीं है, क्योंकि मैं किसी की नकल उतार रहा हूँ, किसी के जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, आप लोग जैसे हो बहुत अच्छे हो, कोई कमी नहीं है आप में। अपने आप को कमतर मत आंको। बस अपने बुजुर्गों की सिखाई हुई बातों को, अपने बुजुर्गों के द्वारा जो व्यवहार कमा कर दिया है उन्होंने, उन व्यवहारों का आदर करते हुए उन बातों पर चलो जो आपके बुजुर्ग चलते आए। आपका नेटवर्क और आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने आप चरम पर पहुंच जाएगा, अपने आप बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये चीजें किसी के कहने से या किसी की बातें सुनने से नहीं आती साथियों। ये बातें अपने आचरण में, ये कठोर निर्णय लेने से आती है कि हम जैसे हैं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमको क्या करना है, हमको अपने आप में और क्या चीजें सीखना है, किन चीजों में सुधार करना है, चाहे हमारी वाणी हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे हमारे विचार हो। सब चीजों का महत्व है साथियों। एक को आप छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं चूक करोगे, हमेशा चूक करोगे साथियों, जो आप लोग करते आए हो। तो जब तक इन चीजों का सुधार नहीं होगा, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते,
बुलंदी पाना तो दूर की बात है साथियों, हम हमारा नाम तक की पहचान नहीं बना सकते। आज पैनल पर हमारे साथी जुड़ते हैं, बहुत से साथी ये बात भी रखते हैं कि आप लोग जब भी शेयरिंग में आओ या जब भी अपनी बातें रखने के लिए आओ तो आप लोग वीडियो में आओ। बिल्कुल आओ साथियों, पहचान आपकी भी होगी, लेकिन जब आप सेशन सुन रहे हो उस समय आप किस कंडीशन में बैठे, इस चीज का एहसास आप लोग में नहीं कर पाते हो। आपका वीडियो में आने का कोई रुचि नहीं, मैं नहीं। आज एक बिजनेसमैन हो साथियों, आप बेशक छोटे हो बेशक बड़े हो, आपकी छवि ही आपका मान सम्मान कराती है। आज हमारे बहुत से साथी अगर मीटिंग सुनते हैं, उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हमारा वीडियो ओपन है, हम चड्डी बनियान में बैठे हैं, कि हम लुंगी पहन कर बैठे हैं, कि हम एक पूरे crew के साथ में मीटिंग में बैठे और मीटिंग सुन रहे हैं। बहुत से साथी को इन चीजों की याद नहीं रहती, लेकिन यही आपका आचरण और यही आपके मन की दशा यहाँ पर प्रदर्शित कर देता है कि आप कितने संस्कारी हो, आपको क्या संस्कार मिले। और यहाँ भी बात परिवार की ही आती है साथी, संस्कार आपके गलत हैं, बात किसके पर सॉरी फ्रेंड्स, नेटवर्क इशू हो चुका था, तो मैं खुद बाहर आया हूँ कि मेरी बातें आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और वो भी सही तरह से। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मेरी आधी अधूरी बातें सुनाई दे या आप लोग उसमें से आधी बातें समझ पाए, क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद और हमारे सीखने का मकसद, ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर हमको कुछ बातें बताई गई हैं, उन बातों को हम मात्र और मात्र 50% ग्रहण करते हैं, और जब वो बातें कहीं ना कहीं हमको समझने की आवश्यकता रहती है या समझाने की आवश्यकता रहती है, हमारे पास मात्र और मात्र 20% वो बचती है। हम सामने वाले को क्या समझा पाएंगे, कैसे अपनी बातें पूरी कर पाएंगे साथी। तो इन विशेष महत्व है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और हमको रखना भी चाहिए। नहीं साथियों, ना हम सफल हो पाएंगे, ना जिनको हम भरोसा देकर लाए हैं उनको सफल कर पाए।
अनीता मैम। यस सर। अनिल सर को ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ती हूँ। आज हमने सीखा कि नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क, एक परिवार ही हमारा एक नेटवर्क होता है। सबसे पहले तो हमारा माता पिता ही होते हैं, क्योंकि इंसान की पूरी जिंदगी ही रिश्तों और नेटवर्क से बनी होती है। उसके बाद जब हम दो परिवारों का जब मिलन होता है, तो सिर्फ दो लोग ही नहीं जुड़ते, इसमें दो संस्कार, दो संस्कृतियां और दो जीवन एक नए नेटवर्क में बदल जाते हैं। तो आज हमने नेटवर्क की परिभाषा हमने सीखी। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज रखी, अपने विचारों और अनुभव से हमारे बीच रखा। तो सर का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क की परिभाषा हमने परिवार से सीखते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो कभी कभी हम वही संस्कार, वही वाणी और वही व्यवहार और नम्रता हम सब भूल जाते हैं। जैसा व्यवहार हम अपने परिवार के साथ करते हैं, वैसा ही सम्मान और नम्रता हमें अपने नेटवर्क के लोगों, अपनी टीम के साथ करना है, तो हम नेटवर्क में सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय अनिल साख्या सर जी, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम अनिल साख्या सर जी। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज आपने मुझे इस सेशन में बोलने का फिर मौका दिया है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज आपका सेशन जो होस्टिंग का है पार्ट आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने सीधे साधे शब्दों में अपनी बात को रखते हैं, जो कि समझने में हम सभी को बहुत आसान रहता है। और आज आपने हमें स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया है इस सेशन में, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक के डी प्रथापन सर और शीना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने हम सभी के लिए इस जीवन को संघर्षमय बनाने के साथ साथ एक नेक रास्ते पर चलने का जो रास्ता दिखाया है। और रास्ता दिखाया क्या है, उन्होंने पहले चल के खुद और जो परेशानियां झेली हैं, तो वो उसकी कुछ परेशानियां हमारे हिस्से में भी आई हैं, क्योंकि हम पार्टनर है ना। तो परेशानियों का कुछ हिस्सा उठाना हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और थैंक यू गुरुकुल का करना चाहेंगे, क्योंकि गुरुकुल ने हमको वो धैर्य साहस पैदा किया है, क्योंकि एक आम इंसान से अलग हटकर जीने की राह दिखाई है। और परेशानियों को कैसे अपने अवसर को खोजा है, इसके लिए हम अपने तमाम उन गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने त्याग और तपस्या के बल पर हम सब में ऐसे गुणों को डाल के एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ एक अच्छा नेटवर्कर बनाने का पूरा प्रयास किया है। और उनके इस बलिदान को, उनकी इस तपस्या को हम यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। और आज हमारे कुलदीप सर ने जो सेशन लिया है, वास्तविकता यही है। हम लोग बड़े बड़े जो वक्ता हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं, सभी बातें उनकी सच नहीं होती, लेकिन जो आज कुलदीप सर के माध्यम से जो ज्ञान हमको दिया गया है, ये वास्तविक वो ज्ञान है जो पारंपरिक ज्ञान है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। और ये हमको बखूबी बचपन से ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग उस समय इसको या तो समझने योग्य नहीं होते या समझना चाहते नहीं है, दो बातें होती हैं। लेकिन आज इस क्षेत्र में आकर इन सब की हमको बहुत जरूरत है। कहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति जो परीक्षा के लिए किसी कक्षा में अध्ययनरत होता है, तो बहुत सी बातों को वो नहीं ध्यान रख पाता है, जो कि उसके गुरुजन के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा इसी उद्देश्य से दी जाती है कि जो बच्चा हमारा जब एग्जाम में बैठेगा, तो उसके मतलब की ये सारी बातें हैं। लेकिन हम लोग उस समय लापरवाह हो जाते हैं और उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको उस एग्जाम में बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ता है।
तो हमारे गुरुकुल के माध्यम से जो हमें शिक्षा दी जा रही है उसका कोई जवाब नहीं है। बस हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना है। जो हम चीज भूल चुके हैं हमको पुनः वही चीज याद दिलाई जा रही है, क्योंकि हमारा जन्म जिस परिवेश में हुआ है वो वास्तविकता एक बहुत ही उत्तम नेटवर्क मार्केटिंग जो है उससे सीखने का मौका है। यानी उससे संबंध करके देखा जाए तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से हम अपने आप में वो सारे परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे सर के माध्यम से बहुत सारी बातों को बताया गया है कि हमारा तो नेटवर्क जो है बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे शैशवावस्था में जन्म लेने के बाद जो क्रियाकलाप होते हैं, जो संस्कार होते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वो सारे के सारे जब संस्कार होते हैं तो हमारे माता पिता के द्वारा जिन लोगों को आमंत्रित किया जाता है वो एक नेटवर्क का जरिया ही होता है। उस समय हम लोग अनभिज्ञ होते हैं इस क्षेत्र से, तो हम लोगों को नॉलेज नहीं हो जा पाती है। जैसे जैसे हम, जैसे एक छोटा बच्चा है शैशवावस्था क्रॉस करके जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर वो समूह में रहने की प्रवृत्ति आ जाती है। बाल्यावस्था में जो भी व्यक्ति पहुंचता है वो समूह में ज्यादा रहना पसंद करता है, चाहे बेशक हमारा कोई अपोजिट ही हो या हमारे परिवार का कोई अपोजिट ही व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन उसका यदि बच्चा हमारे साथ खेलना पसंद करता है या हमारे साथ रहना पसंद करता है तो उस समय हम अपने माँ बाप की बात को भी इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक समूह में रहना पसंद करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक वही सिस्टम है जो समूह में रहने से हमारी ताकत दोगुनी हो जाती है और हम वो कर जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये समूह की ताकत होती है। और हमारे कुलदीप सर के माध्यम से यही हमें समझाया गया है कि जब बाल्यावस्था क्रॉस होने के बाद हम जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उस समय भी हमारा नेटवर्क लगातार काम करता रहता है। क्योंकि किशोरावस्था में हम जब शादी संबंध करते हैं तो वो सिस्टम जो है, जिस व्यक्ति से हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं वो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और उस आपसी तालमेल से हम अपने जीवन को जैसे बेहतर बना सकते हैं, उसी तरह जो हमारी लाइफ लाइन आती है उसके साथ हम बेहतर तालमेल बिठाकर अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और जैसे जैसे हम अपने वाणी में, अपने विचारों में एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और जब व्यक्ति एक दूसरे को जान लेता है फिर वो अपने जो उद्देश्य होते हैं उनको उनकी पूर्ति के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, चाहे अपने परिवार में हो और चाहे हमारे बिजनेस में। ये दोनों काम बहुत ही प्रेम से किए जा सकते हैं, इसमें द्वंद्व या द्वेष का कोई स्थान नहीं होता है। ना ही हमारा, अभी सर ने कहा था कि क्रॉस लाइन का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि हम एक ही स्कूल के छात्र हैं तो उसमें क्रॉस लाइन या वैसी चीज का कोई समावेश होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यदि उस व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे कॉलेज का है, तो हमें हंस के उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे उससे हमें कोई प्रॉफिट थोड़ा नहीं देखा जाएगा। उस समय वो व्यक्ति परेशान है, उस समय हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसकी परेशानियों से उसे उबारना है केवल, बस। तो हमें इन बातों पर बहुत विशेष ध्यान देना है। ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी और बेहतर बातें हैं। इन सभी के माध्यम से हम अपने बिजनेस को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। और इसीलिए हमें ये शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें वो समय नहीं मिल पाएगा ताकि हम इन बातों पर दोबारा पुनः विचार कर पाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू करें मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, इसे आपको दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक असली ताकत है, क्योंकि अकेले में नहीं बल्कि एक मजबूत समूह में होती है। जब लोग साथ खड़े होते हैं तो वहीं से हमारा समूह, हमारी एक सबसे बड़ी शक्ति मिल जाती है। समूह ही एकता की, एक सफलता की सीढ़ी होती है। तो मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट की ओर। तैसे ही ग्रेट मैम, माता। शेयरिंग में भारद्वाज सर को लीजिएगा। हाँ सर। तो आमंत्रित करना चाहूंगी शेयरिंग पार्ट के लिए ग्रेट लीडर आदरणीय चुन्नीलाल भारद्वाज सर को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। तो सभी को होस्ट डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट लीडर आदरणीय डी के सिन्हा सर जी, जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग के पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम आदरणीय डी के सिन्हा सर जी। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, जस्ट ए मिनट। भारद्वाज सर कंफर्ट जोन में है और सिन्हा सर को आशीष वचन में लीजिएगा। मैं को होस्ट बना रहा हूँ। वेलकम भारद्वाज सर। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज के शानदार सेशन के शेयरिंग के पार्ट को निभाए सर जी। चुन्नीलाल भारद्वाज ओ- सर जी। ओके दीदी, धन्यवाद। अनम्यूट नहीं हो रहा था दीदी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज शेयरिंग पार्ट में दो शब्द बोलने के लिए अवसर दिए। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, और नमन वंदन करता हूँ हमारे गुरु, जिन्होंने हमें दो शब्द यहाँ रखने के लिए अवसर दिए। गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमन करता हूँ ऐसे सिस्टम रचयिता के डी प्रथापन और हमारे माँ सिन्हा प्रथापन को, और सभी हमारे मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को मैं एक साथ नमन वंदन करता हूँ। दोस्तों, यही हमारे गुरुकुल है। हमें यहाँ चलना सिखाए हैं, दो शब्द बोलना सिखाए हैं, और यहाँ पे 26-27 महीने का दरियान यहाँ पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। हमारे गुरु हमें हर समय हमें आगे जाने के लिए रास्ता बताते हैं। हमारे कोर मीटिंग पे, तीनों पैनल पे, लेकिन प्रयास तो करते हैं जरूर आने के लिए। कम से कम एक दो मीटिंग में जरूर आए और अपने शब्द को रखें। यहाँ जब तक अपने शब्द नहीं रखेंगे तब तक यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं होगा, किसी को भरोसा नहीं होगा। और हमारे गुरु इतने दिन से हमें सिखाए, उनको कैसे विश्वास होगा कि मेरे शिष्य यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं तो आगे का पैनल ये कैसे संभालेंगे। यही होगा दोस्तों। तो ये हमारे गुरुकुल है, आए यहाँ पे अपने शब्द को रखें। और आज इतना सारे शब्द को बता करके गए हमारे गुरुदेव, बहुत सारे शब्द को हमारे जीवन के लिए बताए हैं। जरूर उनके शब्द को हम ले करके चलेंगे, और इस कुछ दिन के समय से दरियांत में काम स्टार्ट होगा दोस्तों। तो मिल करके संगठन के साथ काम करेंगे। जैसे जैसे राह बताएंगे वैसे वैसे राह में चलेंगे। हम किसी आप लाइन और किसी ग्रो लाइन को नहीं देखेंगे। जो रहा था वो चले गए। अब हम नए शुरुआत करेंगे, और नए शुरुआत जो हमारे हमें नए जीवन दान दिए हैं उनके हाथ पकड़ करके राह में चलेंगे दोस्तों। और आने वाले और हमारे साथियों को हम राह में लाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दीदी, आपका होस्टिंग लाजवाब। जब भी आते हैं आप सुंदर शब्द से होस्टिंग करते हैं और मंच को संभाल करके रखते हैं। हमें दो शब्द बोलने के लिए यहाँ अवसर दिए। इतना ही बोल के अपने वाणी को यहाँ पे विराजमान करता हूँ। मैं आपका दोस्त चुन्नूलाल भारद्वाज, कुसमुंडा बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से।
हर समय हाईरिच का साथ रहेंगे। जब तक हाईरिच चलेगा तब तक ये साथ से हाईरिच का साथ रहेगा। और जो हाईरिच भी नहीं चलेंगे तो हमारे गुरुकुल का साथ हमेशा हर समय हमारे गुरुकुल का साथ रहेंगे। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के शेयरिंग के पार्ट को निभाया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो आज ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज जो महिला दिवस है, आज महिला दिवस के दिन में आज ऐसी ही गुरुकुल की आन बान शान ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी। उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। नारी सम्मान की अधिकारी है, नारी शक्ति की पहचान है, नारी से ही जीवन की शुरुआत है, नारी से ही संसार की सहारन है। जहां आज हम सीख रहे नेटवर्क मार्केटिंग हमारे एक परिवार है। तो एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देती बल्कि उसे संस्कार, हिम्मत और उड़ान भी देती है, तो ऐसे ही आज गुरुकुल की हर एक पार्ट को जो बहुत ही शानदार तरीके से निभाती है, तो ऐसी ही ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करती हूँ आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए। आदरणीय सुमित्रा डिगसे मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम सुमित्रा डी स्वागत से है, मैम। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी सर्वप्रथम इस परम पिता परमेश्वर का, कि उनका आशीर्वाद हमेशा इसी तरह हम सभी पर बना रहे, गुरुकुल पर बना रहे, और हम बहुत ही शानदार तरह से इस गुरुकुल के माध्यम से हमेशा सीखते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, कि आज उनका आशीर्वाद और उनका सपोर्ट, उनका मार्गदर्शन हमेशा इस गुरुकुल में मिलता है। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी को दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेट, मेंटोर, अपलाइन, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारी मातृशक्तियों को, क्या स्पेशल सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहाँ हम सभी आज सारी माता बहनों सभी को मैं बहुत बहुत बधाई करती हूँ। क्योंकि एक माँ एक माँ एक बच्चे के लिए हर वो दुख, परेशानी और दर्द सहती है, तो उनको नमन है हर एक माता को, हर बहन, क्योंकि बहन भी एक बहन का सपोर्ट करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसकी दोस्त बनती है और उसको हर कदम पर साथ देती है। तो सभी उन बहनों को और बेटी को, जो एक माँ के लिए माँ बनने का जो सुख देती है, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगी, कि उनका जीवन हमेशा हमेशा इसी तरह सजा रहे, और अपने जीवन में वो हर उस कामयाबी तक पहुंचे जो वो जीवन में चाहती है, सोचती है। तो ऐसी नारी शक्ति के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, जो कि आज हमारे शानदार सिस्टम की संस्थापक मिसेस सरीना प्रतापन मैम, उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, कि नारी शक्ति है, नारी सम्मान है, नारी से ही हर घर की मुस्कान है, उसके बिना अधूरा हर सपना है, नारी ही जीवन की असली पहचान है। और हमारे जीवन में ऐसी ये मातृ शक्ति, जो कि हम सभी का हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, उनको भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से आज का गुरुकुल का मंच संचालन कर रही है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूंगी, कि हमेशा इसी तरह गुरुकुल की शोभा बढ़ाती रहे। और आज के हमारे ट्रेनर, हमारे गुरु कुलदीप सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत ही शानदार सर ने आज के सेशन में अपने शब्दों को रखा,
कि माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि माता पिता बच्चों को जन्म से पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं और जन्म के बाद भी हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की और नेक कार्य करने की जो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं, कि वो हमेशा एक अपने आप में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। जिस तरह से ऐसे शब्द जो कि सिर्फ और सिर्फ माता पिता ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, कोई अन्य व्यक्ति इस तरह से संस्कार नहीं दे पाता। और हर व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मुझसे कोई आगे बढ़ पाए, लेकिन माता पिता ही वो होते हैं जो चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का सेशन रखा। और हमारे गुरु होते हैं जो कि हम बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं इन सभी माता पिता और सबके माता पिता को मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ, और हमारे सभी गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन और सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। और एक गुरुकुल हमें वो शिक्षा देता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जीवन जीना हर कोई व्यक्ति जीता है जीवन अपना, लेकिन उस जीवन को किस तरह से जीना है, कैसे जीना है, कैसे हमें यहाँ सफल होना है, कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और किस तरह से हम बढ़ सकते हैं, तो ये सारा ज्ञान हमें गुरुकुल के माध्यम से, हमारे गुरुजनों के माध्यम से मिलता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा गुरु बड़ा है छोटा है, क्योंकि ज्ञान कब कहाँ कैसे मिलता है ये कोई भी नहीं जानता। इसके माध्यम से हमें मिलता है, ये जरूरी नहीं है, मायने नहीं रखता कि किससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मायने रखता है कि हमारा ज्ञान लेना। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे स्पेशल स्पीच में, हमारे शेयरिंग पार्ट में आए सभी ऑल लीडर जो कि आज के इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो गुरुकुल में बनना सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमें किस तरह से, एक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा एक ऐसा बिजनेस है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी अगर कार्य करता है तो उसकी पहचान होती है उसके कपड़ों से, उसके रहन सहन से। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक बिजनेसमैन की तरह रहना चाहिए, बिजनेसमैन की तरह बात करनी चाहिए, बिजनेसमैन की तरह व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो उसे अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर और अपने कपड़ों पर, अपने हर उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस गुरुकुल में भी आते हैं तो अगर हम कंफर्ट जोन में है तो वीडियो में आए, अन्यथा इस तरह से हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी ही इमेज खराब होती है। तो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और सभी हमारे जो आज गुरुकुल में बने हुए सभी ऑल पार्टिसिपेट का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और स्पेशली सभी मातृ शक्तियों को, क्योंकि आज मातृ शक्ति के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर दिन है। क्योंकि नारी शक्ति के बिना तो ये दुनिया ही संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ही एक नारी है। तो ये प्रकृति ही हमें वो सब कुछ दे सकती है। तो आज स्पेशली नारी शक्ति का दिन और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो आप सभी माता बहनों को, बेटियों को, सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट माता शक्ति अनीता शाह मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मोस्ट बहुत वेलकम है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इसलिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज गुरुकुल में जो हम दो शब्द बोल पा रहे हैं, ये हमारे गुरुओं और ग्रेट लीडर और ग्रेट सर के लिए, जिन्होंने हमें आज बोलने के लिए हमें प्रेरित किया। इसलिए सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें आज साहस दिया। क्योंकि महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि जब नारी को अगर सही मार्गदर्शन और असर मिलता है तो वह खुद भी आगे बढ़ती है और समाज को भी एक आगे बढ़ाती है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर। तो आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, ऐसे ही ग्रेट लीडर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मैं तो सभी को होस्ट से
निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। सर आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। DK सिन्हा सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को मैं चरण बंदन नमन करता हूँ। तत्पश्चात सभी मातृशक्ति को मैं चरण बंदन नमन करता हूँ। हमारे साथियों जितने भी बने हुए हैं गुरुकुल में सभी को चरण बंदन नमन। और हमारे गुरुकुल के महामंच में विराजमान हमारे महागुरुजनों को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। और इस सिस्टम के रचयिता श्री KD प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूँ मैं। आज उनके बदौलत हम आज गुरुकुल में बनते हैं और 2 शब्द रख पाते हैं। आज मुझे वो पाठ मिला जो उसके काबिल तो नहीं हूँ लगता है मुझे, और हमारे गुरुजन का आशीष हमारे लिए सर्वप्रथम रहता है। लेकिन हमारे गुरुजी का आदेश है तो आदेश का पालन करना जरूरी है, क्योंकि समय कब किसको बड़ा बना दे, समय कब किसको छोटा बना दे, ये समय का बहुत बड़ा खेल है। कहते हैं जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो हैं, समय का मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, अगर ये 2 चीज़ को अगर सही समय में पकड़ लिए तो उन्हें ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से हमें मौका मिलता है और हमारे महागुरुजन अगर हमें आदेश करते हैं और उस रास्ते पे आपको चलना है कह देते हैं तो उसमें चलना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हम आज हमारे गुरुदेव से जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, आज के उनके ट्रेनिंग पाठ में जो रखा गया था, आज हम गुरुकुल आज से पहले 50 साल 60 साल पहले भी चल रहा था, लेकिन वो गुरुकुल में अगर जो पहुंच गया था वहाँ का शिक्षा दीक्षा बहुत ही टाइट और कड़क रहा। वहाँ पर जो पहुंच गया वो आध्यात्मिक से भी जुड़ जाता था। मानो कि वो इंसान वहाँ पहुंच गया तो अपने आप को उस जगह पहुंचा लेता था जहाँ साधारण इंसान नहीं पहुंच पाते हैं। हर तरह के शिक्षा से परिपूर्ण हो जाते थे। आज उसी तरह से हमारा एक गुरुकुल चल रहा है। अगर हम गुरुकुल में हमारे गुरुजन आते हैं, उनके बातों पे अगर गौर करें और ध्यान लगाकर हम अगर उन पाठों को सुने तो हमें भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते हमें ध्यान से उन सब बातों को सुनना पड़ता है। अगर हम स्कूल में जाते हैं, अगर हम ध्यान लगा कर अगर पढ़ाई कर लिए तो पास होना निश्चित है। अगर हम ध्यान भंग कर लिए तो हम कभी भी परीक्षा में फेल ही हो जाएंगे। आज हमारे गुरुदेव घर से नेटवर्किंग जो चालू होता है उससे हमें बहुत शिक्षा मिलता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं हम कि यही हमें बहुत बड़ा सीख मिलता है। बहुत बड़ा आने वाला समय से कैसे जूझना चाहिए उस सब के बारे में घर से ही चालू हो जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हम इस गुरुकुल में आए हैं तो बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, बहुत कुछ पढ़ने को मिल रहा है। मैंने भी इस गुरुकुल में आके बहुत कुछ सीखा, और आज इस गुरुकुल का मैं एक शिष्य हूँ, आज भी सीख रहा हूँ।
और सीखता ही रहूंगा और गुरुकुल का मैं शिष्य ही रहूंगा, क्योंकि हमें यहाँ शिक्षा ग्रहण करना है और शिक्षा मिल रहा है हमें। हम चाहे 5 साल भी यहाँ रहें तो भी हम एक शिष्य रहेंगे। जिस तरह से घर में हमारे दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, तो हमारे से बड़े ही रहेंगे, भले चाहे उनके बराबरी में हम आ जाएं, फिर भी हमको बच्चे ही रहेंगे। तो उसी तरह से हमारे गुरुकुल है, गुरुकुल में चाहे कितना ही बड़ा पदवी मिल जाए लेकिन हम शिष्य रहेंगे, क्योंकि शिष्य रहने में बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका डांट सबसे बड़ा आशीर्वाद है, मैं ये मानता हूँ। तो मैम समय भी अपनी गति से चल रहा है, समय का ध्यान देते हुए मैं इतना ही बोलकर अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी आए हमारे इस गुरुकुल में अपने अपने पार्ट को बखूबी निभाए और बहुत सुंदर ढंग से अपने अपने पार्ट को निभाते हुए हम आगे बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम आगे भी पहुँचेंगे और आगे इस गुरुकुल का नाम भी रोशन करना है हम सबको मिलकर। तो हमें ऐसा ही शिक्षा ग्रहण करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो सभी को जय हाय रिच। मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। अगर मुझसे भूलवश कुछ शब्द में त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। तो वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आशीष वचनों को रखा, इसलिए आपसे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आपने भी कहा कि परिवार और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही नींव है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का साथ लेकर चलना है। तो आज की ट्रेनिंग से हमें यही सीख मिलती है, परिवार में अगर हम एक दूसरे की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, तो हमारे रिश्ते जिस तरह से दूरी आना शुरू हो जाती है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी हमारा एक परिवार है। सभी को सुनना, सभी को समझना और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना, यही हमारी आज की ट्रेनिंग की शिक्षा की सार थी। तो हाँ, तो समय हो चुका है, तो मीटिंग को मैं आज समाप्त करती हूँ। हारिज के सभी पार्टिसिपेंटों को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी ने अपना पार्ट आज बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी को जय जय हारिज के नारे के साथ। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरे हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय हरी, जय जय हरी, जुग जुग रहे हरी, जय हरी।